हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके सीटेट 2014 में जो एग्ज़ाम हुए थे फरवरी में, उस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। पहला ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और लास्ट ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और लास्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पारस्परिक शिक्षण। यानी कि वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था वह किस चीज़ पे आधारित था, तो पारस्परिक शिक्षण पे आधारित था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अंततः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण 4, दूसरा ऑप्शन है पर औपचारिक चरण 5, तीसरा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 1, और लास्ट ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, औपचारिक चरण 4 यानी कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, यानी कि जो 14 वर्षीय देविका है अपने आप में क्या पृथक एवं स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। पहला ऑप्शन है नियमों की प्रति घृणा, दूसरा ऑप्शन हमारा है स्वायत्तता, और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्थात्मक अखड़पन, और लास्ट ऑप्शन है परिपक्वता। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वायत्तता। क्या होगा आंसर आपका 4 का बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन हमारा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। पहला ऑप्शन है चलाघात, दूसरा ऑप्शन है पठन वैकल्य, तीसरा ऑप्शन है वाक्य संबंध रोग, और लास्ट ऑप्शन है भाषाघात। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भाषाघात। क्या होगा आंसर इसका छठा का डी, भाषाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है यह शोधाधारित नहीं है, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न
पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और लास्ट ऑप्शन है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता यानी कि डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। पहला ऑप्शन है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। और लास्ट ऑप्शन हमारा है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपका है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। क्वेश्चन हमारा है 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा ऑप्शन है किसी विषय पर आधारित की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी यानी क्विज परिचालित करना। और लास्ट ऑप्शन हमारा है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला ऑप्शन है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण यानी कि टर्निंग पॉइंट कौन सा था। तीसरा ऑप्शन है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। और लास्ट ऑप्शन हमारा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपके उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपके उत्तम परिमाणों को माप पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पहला ऑप्शन है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके।
अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। और लास्ट ऑप्शन है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं है। इसका जो आंसर होगा आपका ए करेक्ट होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है आत्म विमोह, दूसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क घात, तीसरा ऑप्शन है पर अभिघातज तनाव और लास्ट ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पर अभिघाताज तनाव यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा है विभेदित अनुदेशन और लास्ट ऑप्शन हमारा है पारस्परिक शिक्षण। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विभेदित अनुदेशन। क्या होगा इसका आंसर 15 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण ही वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, दूसरा ऑप्शन है केवल निरोगी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर और लास्ट ऑप्शन है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। पहला ऑप्शन है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, दूसरा ऑप्शन है कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, तीसरा ऑप्शन है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना और लास्ट ऑप्शन है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसकी अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे और लास्ट ऑप्शन है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। यानी कोई विद्यार्थी है अगर लगातार एग्जाम में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसके अभिभावकों को क्या परामर्श दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, दूसरा है मानसिक प्रारूपता, तीसरा है मोर्चाबंदी और लास्ट ऑप्शन है निर्धारण। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंतर्दृष्टि। क्या होगा इसका आंसर 20 का ए, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हेतु बच्चों का सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका है जो पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना यानी कि समरी लिखना क्या सिखा रही है, वह क्या कर रही है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को
पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। और लास्ट ऑप्शन हमारा है, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल समरण करने को प्रेरित कर रही है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। यानी कि कोई भी शिक्षक है, अगर पहले से वो पाठ पढ़ा चुकी है और उसका समरी लिखने के लिए क्या बच्चों को कह रही है, इसका मतलब है कि वो क्या बच्चों में पाठ समझने की स्वशैली यानी खुद से पढ़ के कितना समझी है या फिर क्या समझी है उसके बारे में लिखने के लिए क्या उस तरह की बातों को बच्चे के अंदर विकसित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है एवं दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी भी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। यानी कोई बच्चा है जो मातृभाषा सीख रहा है, मदर टंग सीख रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो मदर टंग के अलावा जो दूसरी भाषा उसका अदर लैंग्वेज है उसके अनुसार वो सीख रहा है। तो निम्नलिखित में से दोनों मतलब बच्चे क्या त्रुटि कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है विकासात्मक और लास्ट ऑप्शन है अत्यधिक संशुद्धता। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विकासात्मक। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। पहला है संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता और लास्ट ऑप्शन है संज्ञान प्रतियोगिता। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संज्ञान भावना। यानी 23 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। पहला ऑप्शन है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। पहला ऑप्शन हमारा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, और लास्ट ऑप्शन है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे से सीखने के प्रयास के लिए कहना। यानी क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। यानी किसी भी क्वेश्चन है कि जो बच्चा है वो क्या बनना चाहता है, तो एक कलाकार बनना चाहता है, और कलाकार बनने के लिए उसके पास पैसे की जरूरत होगी। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी राज्य स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती है उसमें क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा और अपनी कला को दिखाना पड़ेगा ताकि उसे मतलब क्या पुरस्कार के रूप में छात्रवृत्ति मिल सके और धीरे धीरे वो आगे बढ़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है बंडूरा, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है स्किनर और लास्ट ऑप्शन है पियाजे। इसका जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैस्ले। यानी कि मैस्ले साहब क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, और लास्ट ऑप्शन है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना एवं सहायता देना। यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा,
परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनमें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, यानी कि जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी क्या भावनाओं की सहायता चाहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 28 आपका है उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्वेश्चन 29 जो हमारा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके लिए इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 हमारा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा है विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। और लास्ट ऑप्शन है विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रतियोगात्मकता को प्रभावित करता है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 30 है उसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था हमारा आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट 2014 के एग्जाम में आए हुए थे।